शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको उर्दू हिस्सा अलिफ की पढ़ाई करवाऊंगी और आज का हमारा उन्वान है चिड़िया और चिड़ा। आप इस कोड नंबर को 29.17.1 को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले आज की हमारी नज़्म है जो आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो हमारा उन्वान है चिड़िया और चिड़ा। ये एक नज़्म है। नज़्म क्या होती है बेटा? नज़्म वो यानी कि वो एक आपको नज़्म जो होती है उसमें शायर अपनी फीलिंग्स को बयान करता है शेरों में, अशार में। ठीक है, जैसे कि ये है नज़म है चिड़िया और चिड़ा। एक था चिड़ा, एक थी चिड़िया। चिड़ा कहीं से चावल लाया, चिड़िया लाई दाल का दाना, दाना दाना हुआ ख़जाना। यानी इस रिदम में जब आप पढ़ते हैं तो इसको नज़म कहा जाता है। इस नज़म में आपको चिड़िया और चिड़ा के बारे में बताया गया है कि चिड़ा और चिड़िया किस कदर मेहनती होते हैं, किस कदर मेहनत से काम करते हैं। चिड़ा चावल का दाना लाता है और चिड़िया दाल का दाना लाती है और वो दोनों मिलके खिचड़ी पकाते हैं। कितने मज़े की नज़म है बच्चों। आपको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ये नज़म सुन के कि चिड़ा और चिड़िया की कहानी, नज़म भी सुन रहे हैं कहानी की सूरत में और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे कौवा आ जाता है। वो कौवा बिल्कुल काम काज नहीं करता, उसको कोई शौक़ नहीं होता कोई काम करने का। तो वो जब चिड़ा और चिड़िया खिचड़ी बना लेते हैं दाल और चावल को मिक्स करके, तो उसकी खुशबू बड़े मज़े की होती है और कौवा फटाफट आके ट्री पे, दरख्त पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भी दे दो, अल्लाह के वास्ते मुझे भी ये चावल दे दो, खिचड़ी दे दो। लेकिन चिड़िया उससे कहती है कि भीख ना मांगो। बहुत बुरी बात है ना, किसी से ऐसे भीख तो नहीं ना मांगनी चाहिए। खुद मेहनत करनी चाहिए, खुद से एफर्ट करनी चाहिए। अपनी मेहनत से अपने आपको अल्लाह ताला जो आपको जो ताकत दी है उस ताकत से आपको मेहनत से काम करके रोज़ी कमानी चाहिए। तो चिड़िया ने भी उसको यही मैसेज दिया और इस नज़म में हमें यही पैगाम दिया गया है कि कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना आपने। ठीक है, जिस तरह कौवे ने हाथ फैलाया, उससे वो चीज़ मांगी, तो ये बुरी बात है। मांगना, भीख मांगना अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है। अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से हर काम करना चाहिए। तो ये हमारी नज़म की मैंने आपको शॉर्ट सी स्टोरी सुनाई। फिर आपने क्या करना है, ये सवालात के जवाबात हैं कि चिड़ा और चिड़िया क्या लेकर आए। तो इसका जवाब है चिड़ा चावल और चिड़िया दाल का दाना लेकर आई। फिर हमारा सवाल है कौवे ने चिड़िया से क्या मांगा। तो आपको भी बताया ना मैंने, कौवे ने चिड़िया से एक लुकमा मांगा। लुकमा यानी नवाला, खाने के जो हम बाइट लेते हैं ना उसको बोलते हैं। और उसने, चिड़िया ने आगे से क्या जवाब दिया? चिड़िया ने कौवे से कहा भीख ना मांगो। चिड़िया ने कहा भीख ना मांगो। और बेटा सबसे अहम बात, जब आप सवाल का जवाब राइट कर लेते हैं तो आखिर में आपने ये ख़त्मा ज़रूर लगाना होता है। ख़त्मा नहीं लगाएंगे तो आपका वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो जुमला मुकम्मल ही नहीं होगा ख़त्मे के बगैर। उसके बाद है कॉलम अलिफ, कॉलम बे। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपने जो दुरुस्त जवाब है उससे मिलाना है। जैसे कि है राहे मौला कुछ तो मेहनत से मत काम करो और डैश। तो यह है राहे मौला कुछ तो खिला दो, मेहनत से मत जान छुड़ाओ, चुराओ, काम करो और डट कर खाओ। इसके बाद सवाल है इस नज़म में जितने भी चे से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, चार उनमें से कोई से आपने चार को अंडरलाइन करना है, खत कशीद करना है। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे वो चार अल्फाज लिखे हैं। अगर आपको नज़म में कुछ और भी चे से शुरू होने वाले या जिनके लफ्ज़ों के दरमियान चे आता है आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। चावल, चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया, खिचड़ी। उसके बाद आप आएंगे हरूफ अलग अलग करके लिखे। हरूफ को ये आपको एक लफ्ज़ दिया गया है खिचड़ी, आपने इसको अलग अलग करके लिखने हैं। इसको खे, चे, रे, छोटी ये खिचड़ी। लुकमा, लाम, पेश,
काफ मीम हे लुकमा, भीख, भे। दो चश्मी हे के बारे में आपको मालूम है ना, आप प्रेप क्लास में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। ये आपने सीखा है दो चश्मी हे के बारे में। तो ये भीख का भे दो चश्मी, और ये और काफ भीख। उसके बाद है खत्मा। खत्मा या सवालिया निशान लगाएं। बेटा जब आप इंग्लिश में जुमले करते हैं, सेंटेंसेस करते हैं, तो आप जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो उसके आखिर में एक डॉट लगाते हैं ऐसे, जिसको कहा जाता है फुल स्टॉप। लेकिन जब आप उर्दू में कोई फिक्रा ख़त्म करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यही बताया था, चिड़िया ने कहा भीख ना मांगो, ये आपने जब ख़त्म किया तो इसके आखिर में खत्मा, खत्मा डॉट से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, खत्मा डॉट से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये अली का घर है, इसके आगे क्या आएगा, खत्मा आएगा या सवालिया निशान आएगा, खत्मा आएगा। खत्मा उस फिक्रे के आखिर में, उस जुमले के आखिर में आता है जिसमें मकसद पूरा हो चुका होता है, जिसमें बात आपको क्लियर हो चुकी होती है। यानी घर के बारे में बताया, ये अली का घर है, इसका मतलब है कि हमें मालूम है कि ये अली का घर है। ये पूरा फिक्रा, पूरा जुमला हमें समझ आ गई, इसके आखिर में फुल स्टॉप लगा है। दूसरे आप जुमले की तरफ आए, ये किसकी टोपी है, ये किसकी टोपी है। इसमें देखें, इस जुमले में हमें इसका मफहूम साफ समझ नहीं आ रही। इसमें इसको सवालिया फिक्रा कहेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है ये किसकी टोपी है, क्योंकि हमें किसी को मालूम नहीं है ये किसकी टोपी है। तो इसके आखिर में खत्मा की बजाय ये देखें ऐसे करके सवालिया निशान आएगा। मेरा ख्याल है बच्चों आज आपको इस नज़म को सुन के बहुत मज़ा आया होगा। चिड़िया और चिड़ा आपने उर्दू की रीडिंग बुक से इसकी रीडिंग करनी है, आपने इसकी सारी तफहीम हल करनी है और वर्कबुक पे भी इसको सॉल्व करना है, और आपने इसकी बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।